समान काम का समान वेतन देना होगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमारी आवाज को कोई दबा नहीं सकते हैं। चाहे एस सिद्धार्थ हो या पाठक जी भी यहाँ से चले गए बोरिया बिसारा लाद के, ये भी जाएंगे, लेकिन जाएंगे, ये भी जाएंगे। इनको भी सगुफा बहुत मन लग रहा है कि हम जो ऐसे नेतागिरी करना है, इनको बहुत वीडियो बना के डाल रहे हैं। बर्खास्त कर देंगे एसीएस, बिल्कुल हम लोग बर्खास्त करने के लिए तैयार है। ऐसा नौकरी करके क्या करेंगे जो हम लोग को कोई प्रतिष्ठा नहीं है, जो हम लोग को कोई पेमेंट नहीं है, समय से ना पेमेंट मिलता है न प्रतिष्ठा मिलता है, तो ऐसा नौकरी करके क्या करेंगे हम लोग? हमको क्या बर्खास्त कर देंगे? उनके कुर्सी से उठा के फेंक देंगे। वो अपने नहीं रहेंगे, नीतीश कुमार खुद नहीं रहेंगे। जब नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो ये सिद्धार्थ नहीं रहेंगे, यहाँ कोई नहीं रहेगा। ये सुन लीजिए, जब जब शिक्षक जागा है सिंहासन हिल उठा है, इसलिए शिक्षक जाग गया है। यदि नीतीश कुमार अगर नहीं जागे, यही जागने का समय है, तो आप फिर सूर्य बिहार को मेरे परिवर्तन प्रभावी शिक्षक की ओर से मैं अभिनंदन बंदन रहेगा, उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आह्वान हो चुका है, नहीं है, बहुत सारे संगठन है तो एसीएस फूट करा दिए, एकदम फूट किया है, तब ना आज इस तरह किया कि शिक्षकों का धरना पर बैठना पड़ रहा है। शिक्षक को स्कूल में होना चाहिए और शिक्षक को धरना पर बैठ करके शिक्षा के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है। नीतीश कुमार शिक्षकों को राहत देना चाहते हैं कि हमने नौकरी दिया, हम प्रोन्नति दिए, हम 4,000 से 50,000 पर लाए। शिक्षकों को हर हाल में खुश करना चाहते हैं। एसीएस बोलते हैं कि हम शिक्षकों को राहत दे रहे हैं, हम उन पर पहरा नहीं बैठा रहे। लेकिन हमारे सामने भी ये शिक्षक बिहार के औरंगाबाद में धरने पर बैठ गए हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ भी नारे लगा रहे हैं, एसीएस के खिलाफ भी भड़ास निकाल रहे हैं। आइए इनसे ही बात करते हैं, आखिर ये धरने पर क्यों बैठ गए? ये छुट्टी मनाने, समर वेकेशन चल रहा है, कल से 2 दिनों बाद स्कूल खुलने वाला है, लेकिन ये समर वेकेशन में परिवार को छोड़कर ये धरने पर क्यों बैठे? आइए इनसे हम जानते हैं। क्यों धरने पर आप लोग क्यों बैठे? धरने पर क्यों बैठे हैं आप? हम लोग धरना पर बैठने के पीछे रीजन है कि माननीय नीतीश कुमार महोदय आज तक शिक्षकों का, नियोजित शिक्षकों का 12 वर्ष का कालबद्ध प्रोन्नति नहीं दिए हैं, जबकि हमारा हाईकोर्ट का आदेश है कि शिक्षकों का 12 वर्षों में कालबद्ध प्रोन्नति हो जाना चाहिए और 10 वर्षों में उनका प्रमोशन हो जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करके शिक्षकों को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से एक विशिष्ट शिक्षक नाम के सगोफा लगाए। और अगर विशिष्ट शिक्षक बनाए ही तो सेवा शर्त के अनुसार, नियमानुसार कार्य करना चाहिए था उनको, लेकिन उन्होंने सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया। जो शिक्षकों को अपना मूल वेतन मिल रहा था नियोजित शिक्षक के रूप में, वह नियोजित शिक्षक के रूप में मूल वेतन न दे करके मात्र 25,000 रुपए में मूल वेतन दे करके उनको बुर्बक बनाया जा रहा है। ऐसी अगर सरकार करेगी तो शिक्षक संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। आज से रोड पर उतर गए हैं और आगे पर भी आंदोलन होता रहेगा और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम लोगों ने। इसमें विशिष्ट और नियोजित दोनों बैठे हुए हैं। हाँ, यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, सभी लोग यहाँ पर जो है, सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको मालूम है विशिष्ट शिक्षक कोई धरना नहीं दे सकते, नियम के अनुसार धरना नहीं दे सकते। नियमावली में लिखा हुआ है ये सिद्धार्थ आपके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, तब क्या करेंगे आप? विशेष शिक्षक के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ अध्यापक शिक्षकों के बारे में लिखा हुआ है कि धरना नहीं दे सकते हैं। लेकिन हमारी आवाज को कोई दबा नहीं सकता है, चाहे हम लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमारी आवाज को कोई दबा नहीं सकते हैं। चाहे एस सिद्धार्थ हो या पाठक जी भी यहाँ से चले गए बोरिया बिसारा लाद के, ये भी जाएंगे, लेकिन जाएंगे, ये भी जाएंगे। इनको भी सगुफा बहुत मन लग रहा है कि हम जो ऐसे नेतागिरी करना है, इनको बहुत वीडियो बना के डाल रहे हैं। लेकिन ये शिक्षकों का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐप के माध्यम से इन्होंने हाजिरी बना करके विद्यालय में शिक्षकों को कहिए, वो को जान ले लिए, लेकिन आज तक शिक्षकों को अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की है कि आप जो है किस तरह से वहाँ हाजिरी बनाए। शिक्षक के डाटा, शिक्षक का मोबाइल और उसी से हाजिरी। अच्छा, एक चीज तो अब परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के तहत ये धरना दिया जा रहा है। आपके नेता अब एमएलसी बन चुके हैं, अब ये शिक्षक नहीं, शिक्षक के एमएलसी हो चुके हैं, माननीय हो चुके हैं। सदन में क्यों नहीं आवाज उठाए? वो लगातार वो सदन में आवाज उठा रहे हैं और माननीय एसीएस महोदय से भी मिल रहे हैं और सारे बातों को भी रख रहे हैं। नीतीश नहीं सुन रहे हैं, नीतीश एसीएस नहीं सुन रहे हैं, नहीं, उस बात को नहीं सुना जा रहा है। इसीलिए आज बिहार के 38 जिला में राज्य के आह्वान पर ही धरना दिया जा रहा है। बिहार के 38 जिला में है और हम लोगों ने जिला पदाधिकारी महोदय को क्या। आइए अब मेरे सामने जो है एक फायर ब्रांड शिक्षक नेता है, दिव्यांग भी और फायर ब्रांड शिक्षक नेता भी है। बहुत जोर से ये नीतीश कुमार के खिलाफ भी बोलते हैं, जो भी सरकार रहता है उनके खिलाफ, तेजस्वी के खिलाफ भी बोलते थे। सूर्य बिहार को हमारा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम लोग का यहाँ धरना प्रदर्शन पर आए हैं। पहला चीज है कि
जो नीतीश कुमार, ठीक है नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं उससे तो संतुष्ट है, नहीं संतुष्ट है, तो आत्मा के मतलब दिल की बात जानता है। दूसरी बात है कि जो ये सम्राट चौधरी हैं जो यही कहते थे विपक्ष में कि हम फेटा उसी समय खोलेंगे जिस समय नीतीश कुमार कुर्सी से उतर जाएंगे। आज वही चाटुकारिता बन गए हैं। अब फेटा अपने खोल के साथ घूमते चल रहे हैं। आज शिक्षकों को तो आप लोगों को विशिष्ट बनाए ना, आपका वेतन तो बढ़ाया जा रहा है ना। 9300 स्केल क्यों नहीं दे दिए? ये जो स्केल दिए हैं अब अभी जो वेतन कट के मिल रहा है उससे हम लोग का बाल परिवार नहीं चल रहा है। चिट्ठी एससीएस साहब के निकलता है, मांग क्या है आप लोग का? समान काम समान वेतन मांग है। एससीएस साहब के चिट्ठी निकलता है 3800 जिला शिक्षा पदाधिकारी पर कि 1 तारीख को वेतन नहीं दिया जाएगा तो उनका वेतन बंद कर दिया जाएगा। कहाँ वेतन बंद हो रहा है? वेतन तो 16 तारीख को मिल रहा है। एससीएस साहब को लेटर को डिसोबे किया जा रहा है। आपके विभाग में भ्रष्टाचार भी चरम पर है, एकदम बिल्कुल चरम पर है। ये कहना नहीं है भैया। ये कौन चीज? पहले नियोजित शिक्षक थे तो कहे यही डीओ साहब का लेटर पूर्व में था कि दिव्यांग यह तरह भत्ता नहीं मिलेगा जो भत्ता होता है। आप राजकर्मी नहीं है, राजकर्मी बने वित्त विभाग के लेटर लेके गए तो कहते हैं कि इस पर विचार किया जाएगा। जब तक शिक्षा विभाग से लेटर निकलेगा जब तक भत्ता नहीं दिया जाएगा। हर काम के बदले पैसा लगता है। पैसा तो कहना ही नहीं है, पैसा कैसे लगता है तो भगवान है मालिक के नीचे वाला कौन मालिक? एसीएस के पास क्यों नहीं शिकायत करते? एसीएस साहब के पास हम खुद जाने वाले हैं। हम लाचार व्यक्ति हैं और ड्यूटी भी करते हैं। कोई अगर धरना दे रहे हैं आप तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगा। तब कार्रवाई हो जाएगा तो क्या करेंगे? जेल में रहेंगे। इस धरती पर हम फालतू हैं। प्राकृतिक तो कर ही दिया, प्राकृतिक तो कर ही दिया। वो तो माँ बाप के देन था कि हमको पढ़ाया लिखाए। अब इस स्थिति में है शिक्षक बन गए। आप शिक्षक से भी लोग सस्पेंड कर दे, बर्खास्त कर दे तो डर नहीं है। डर नहीं है। डर कुछ डरते डरते 19 वर्ष बीत गया, हम डरते हैं। तो ये थे शंभू बाबू ये जो बोल रहे हैं कि डर नहीं है, एसीएस को जो करना है करे, लेकिन शिष्यों के मुद्दे पर पीछे हटने वाले नहीं है। कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या मुद्दा है? क्यों धरने में बैठे हैं आप लोग? हम लोग धरना पर बैठे हैं। आज तक जो भी सरकार की तरफ से बहाली की जा रही है और नियुक्ति की जा रही है और एक छलने का जो काम किया जा रहा है सरकार की तरफ से, जो बहुत ही शर्मनाक है। मैं यह सरकार को आज से हम लोग यार धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग सूचित करना चाहते हैं कि नियोजित को जिस तरह से आप लोग उखाड़ फेंकने के काम करने के लिए तैयारी में सरकार ने, हम लोग आज से प्रे करते हैं कि नियोजनवाद को खत्म नहीं होने देंगे। मैं नियोजनवाद को बरकरार रखूंगा। मैं नियोजित शिक्षक हूँ और नियोजित शिक्षक रहूंगा। नियोजित शिक्षक के पद पर रहूंगा और यही वेतन मान लेकर रहूंगा। हमको विशिष्ट नहीं बनना है और विशिष्ट जो भाई हमारे बने हुए हैं उन लोग के लिए मैं जान लगा दूंगा लड़ाई लड़ने के लिए। आपके साथी बड़े में आपके साथी बड़े पैमाने में विशिष्ट बन गए, उनके बारे में बिल्कुल कहेंगे बन गए हैं। ये धोखाधड़ी में सरकार ने बनवा दिया है। न कि अगर असलियत रूप से पेश होता कोई हमारी चीजें नहीं मानते। यह छड़ा हुआ है सरकार की तरफ से। ट्रांसफर पोस्टिंग पर क्या कहेंगे? ट्रांसफर पोस्टिंग पर कहेंगे कि जो भी हो रहा है सरकार की अभी भी गलत नीति चल रहा है। अगर जो करना है साफ सुथरे में करे और नेता बहाली को इस तरह से नहीं लेकर के चले, इस तरह से ट्रांसफर नहीं करे। और नहीं तो हम लोग रोड पर उतर गए, अब हम लोग सदन में पहुंचेंगे और हमें छोड़ेंगे नहीं। बर्खास्त कर देंगे एसीएस, बिल्कुल हम लोग बर्खास्त करने के लिए तैयार है। ऐसा नौकरी करके क्या करेंगे जो हम लोग को कोई प्रतिष्ठा नहीं है, जो हम लोग को कोई पेमेंट नहीं है, समय से ना पेमेंट मिलता है ना प्रतिष्ठा मिलता है, तो ऐसा नौकरी करके क्या करेंगे हम लोग? देख सकते हैं कि कितना गुस्सा है शिक्षकों में। और कुछ शिक्षक है उनसे बात करते हैं। क्यों धरने पे बैठे हैं? क्यों नाराज है? नाराज का कारण है कि सरकार जो है सिर्फ अंग्रेज की नीति पर कार्य कर रही है। जिस तरह से अंग्रेज फूट डाल राजनीति करता था उसी तरह से शिक्षकों के साथ छलावा कर रहा है और फूट डाल रहा है। नियोजित विशिष्ट टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 क्या कैसा मजा कैसा चलावा? या जो नियोजित बहाल हुआ था जिसका नौकरी 20 साल हो गया 19 साल हो गया, निभाने में प्रमोशन था, प्रोन्नति नहीं किया और एक नया ले आया कि विशिष्ट। आपको नहीं लगता कि आपके संगठन में ये सिस्टम फूट करा दिया है? सारे शिक्षक आपस में लड़ रहे हैं। मेरा संगठन में नहीं है, बहुत सारे संगठन है तो एसीएस फूट करा दिया एकदम फूट किया है। तब ना आज इस तरह किया कि शिक्षकों को धरना पर बैठना पड़ रहा है। शिक्षक को स्कूल में होना चाहिए और शिक्षक को धरना पर बैठ करके शिक्षा के खिलाफ सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो यहाँ पर आकर के इस न्यूज को ले रहे हैं।
आज जो स्थिति बनी है, जो नीतीश कुमार की आप अभी चर्चा कर रहे थे, नीतीश कुमार की बात सुनते हैं एसीएस जो है सो अभी एसीदार नहीं सुनते हैं। 10 से 4 उन्होंने कहा था ना कि विद्यालय होगा, क्या उनकी चिट्ठी निकली? तो जो आदमी नीतीश कुमार की बात नहीं सुने, जो यहाँ के राजा की ही बात नहीं सुनता है, इनके अंदर में रहने वाले लोग, पता नहीं ये कैसा राज्य है और यहाँ के कैसे राजा हैं। जब नीतीश की नहीं सुन रहे तो आपके कैसे सुनेंगे? वही तो बात है कि प्रभु हम किसके पास जाए, कौन है, कहाँ जाए? हम तो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, बर्खास्त किए जाते हैं, हमको बर्खास्त कर दिया जाता है। कैसा हमको आप राज्यकर्मी बनाए हैं? अभी नियोजित शिक्षक को मिल रहा है 49,000। आपने जो नया विशेष शिक्षक बनाया है 25,000 के मूल वेतन पर, उनको सब काट कूट के मिलता है 35,000। तो आप हमको प्रमोशन कर रहे हैं कि डिमोशन कर रहे हैं? आपके लोग तो खुद से फंस गए ना। अरे भैया, हमको जाल में फंसाने का कार्यक्रम शुरू से चल रहा है। ये तो बचते हुए निकलते जा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, मांग क्या ये सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं। सबसे पहले हम हमारे परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक की ओर से आपको सूर्य प्रहार बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, पत्रकार महोदय, हम लोग को धरना देना कोई शौक नहीं था, लेकिन यह सरकार जो है दमनकारी बनी हुई है। आगे अब क्या करेंगे? आगे हम सरकार यदि नहीं जागेगी और हमारी मांग को पूरा नहीं करेगी तो जिस तरह 2020 में हम लोग 43 सीट पर में सिमट दिए थे, अब 3 सीट पर नीतीश कुमार को सिमटने का काम करेंगे। जब जब शिक्षक जागा है, शिक्षक जागा है, पूरा देश की कुर्सी हिला है। यह नीतीश कुमार जो शिक्षकों को गाड़ने चले हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि एक शिक्षक ऐसा है कि नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति को, सिद्धार्थ जैसा व्यक्ति को पैदा करता है और काम पकड़कर कितने मुख्यमंत्री और सीएस को बहाल किया है। तो बंधुओं, आज हम लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ही पढ़े हैं क्या जून महीना में कभी आपको डे हुआ था स्कूल? क्या आप पत्रकार महोदय हैं? आप देश विदेश से खबरें रखते हैं, क्या पढ़े थे? क्या नहीं पढ़े थे? आज देखिए सिद्धार्थ सिंह जो लेटर निकाले हैं कि कल जो है कि 22 यानी 23 से बाजे से खुलना विद्यालय, 22 से खुलना था, रविवार के चलते 23 से जो विद्यालय खुलेगी वह चलेगी विद्यालय के 9:30 से 4 बजे तक। यह देखिए क्या हुआ। यह है कि उन्होंने कहा कि जब हम जो हमारे सीएम है घोषणा करते हैं कि शनिचर को हाफ डे होगा और 10 से 4 होगा, कहा इनको लेटर निकाला? इनको कोई समझ रहा है? लेकिन नहीं समझ रहा है तो सुन लीजिए, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। जिस तरह अब्राहिम लिंकन ने कहा कि डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, प्रजातंत्र वह शासन है जिसे जनता का ये बात सुन रहे, नीतीश भी सुन रहे, सिद्धार्थ भी सुन रहे, बर्खास्त कर देंगे। नहीं, बर्खास्त कर देंगे। हमको क्या बर्खास्त कर देंगे? उनके कुर्सी से उठा कर फेंक देंगे। वो अपने नहीं रहेंगे, नीतीश कुमार खुद नहीं रहेंगे। जब नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो ये सिद्धार्थ नहीं रहेंगे, यहाँ कोई नहीं रहेगा। ये सुन लीजिए, जब जब शिक्षक जागा है सिंहासन हिल उठा है, इसलिए शिक्षक जाग गया है। यदि नीतीश कुमार अगर नहीं जागे, यही जागने का समय है, तो आप फिर सूर्य बिहार को मेरे परिवर्तन प्रारंभिक शिक्षक की ओर से मैं अभिनंदन बंदन रहेगा, उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आह्वान हो चुका है। तो इस तरीके से शिक्षकों में गुस्सा है और बोल रहे कि अगर नीतीश नहीं सुने और ये सिद्धार्थ की बात सुनते रहे तो इस बार 3 सीटों पे निपट देंगे, नीतीश को सत्ता से ही बेदखल कर देंगे। बने रहिए हमारे साथ, ऐसी ही खबरों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।